नमस्ते एरीज, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है और वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। अब देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है। हमारा है फर्स्ट जस्टिस जो रिवर्स में है, फिर हमारे पास है डेथ जो अपराइट है, ये आपका पास्ट में है। फिर हमारे पास है टेम्पटेशन जो रिवर्स में है, ये डेविल का कार्ड है। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स जो अपराइट पोजीशन में है आपके प्रेजेंट में। फिर आपके फ्यूचर में है टू ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स। मैं आपके योगिक ऑरेकल गाइडेंस कार्ड बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी। तो हम अब शुरू करेंगे आपके जस्टिस कार्ड से जो रिवर्स में है। ये कह रहा है बैलेंस, बैलेंस रिवर्स में है। तो ये आपके पास्ट में है। मुझे ऐसा लगता है कोई इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, कुछ इम्बैलेंसेस थे जो करेक्ट नहीं हुए थे, कोई डिसऑनेस्ट था आपके साथ, झूठ बोला गया था या आपको अनफेयरली ट्रीट करा था किसी ने। आपको अपने कार्मा की वजह से शायद डील करना था इसको पास्ट में। कोई लीगल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं और उसका रिजल्ट्स जो आए हों वो आपके फेवर में नहीं आए हों, आप डिज़र्व नहीं करते हो ऐसा जजमेंट। आप ट्रीट हुए थे अनफेयरली, शायद कोई आप पे चीट कर रहा था आपके काम में या पर्सनल लाइफ में। मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी था, चाहे लव लाइफ था या वर्क था, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली अपने एक्शंस की और उसकी वजह से आप बहुत पेन फील कर रहे थे। आप पेन फील करते जा रहे थे अपने पास्ट में। ऐसे लग रहा था कि दिल को पकड़ के कोई खींच के बाहर निकाल रहा है। आप डिज़र्व नहीं करते थे ये सब। ये काफ़ी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, पर आप काफ़ी वाइज हैं तो आप समझ गए कि ये आपको लेट गो करना है और अपनी नई लाइफ बिल्ड करनी है उन सब सिचुएशंस और उन सब पीपल को छोड़ के। शायद कोई अनफेयर रोमांटिक कनेक्शन था और वो आपको ब्लेम कर रहे थे कि आपने कुछ किया है, या ऐसा था, या आप किसी जगह जॉब कर रहे थे जहाँ पे अनफेयर वर्क इन्वायरमेंट था, वो आपका शायद क्रेडिट स्टील कर रहे हो आपकी मेहनत का, आपके काम का। कोई फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था और आपके सर पे आ गया ये सारा कि जो भी गलत हुआ है वो शायद आपका नाम आ गया उसमें और आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको खुद भी पता है, आप काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी ऑनेस्ट हैं। तो आपने डिसाइड करा कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपनी लाइफ। आप न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप लेट गो करना चाहते थे जो भी पेनफुल चीज़ें हैं, आप एंड करना चाहते थे ये। और थोड़ा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ जो हुआ है, पर आपको समझ आ गया था ये रिलीज़ करने का टाइम है। चाहे वो लव में था, बिजनेस में था या करियर में था। फैमिली लाइफ भी हो सकती है कि किसी ने चीट करा हो आपको। ये आपके सिचुएशन जो है आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं कर रही थी। चाहे ये रिलेशनशिप था, आपने सोचा ब्रेकअप करें, सेपरेशन में जाएं और आगे चलें, आपको कुछ बेटर चाहिए था। ये ट्रांजिशन जो है आपकी जॉब में अब जो आएगी वो आप इसलिए करना चाहते क्योंकि करियर जो था वो आपका अनफुलफिलिंग था। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था आपके हार्डवर्क का और आप ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। आप अपने ओल्ड बिलीव्स को बिल्कुल रिड ऑफ करना चाहते हैं लाइफ से। शायद आपके खुद के कोई इश्यूज और बिहेवियर हो जिसको आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप रेडी हो गए हैं एम्ब्रेस करने के लिए चेंज को। काफ़ी पेन से आपको एम्ब्रेस करना पड़ रहा है ये चेंज, बट आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म करेगा ये आपकी लाइफ। आपको डील नहीं करना था इनमें से कोई भी चीज़ों के साथ जो हैपन हुई है आपके पास्ट में। अब आप रेडी हैं पूरे खुले आर्म्स के साथ वर्ल्ड को मीट करने के लिए। आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जोड़ ली है दिल में, दिमाग में, फ्रेश स्टार्ट के लिए। अब ये जो नेक्स्ट है टेम्पटेशन का कार्ड, ये रिवर्स में आया है। शायद आपकी कोई अटैचमेंट थी पास्ट में जो आपके लिए इश्यूज लेके आ रही थी, जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही थी पास्ट में। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, शायद आपको कोई तरीके की एडिक्शन हो, किसी पर्सन के साथ भी एडिक्शन हो सकती है, कोई सब्सटेंस के साथ भी एडिक्शन हो सकती है। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पीपल थी या सिचुएशन थे। शायद आप गैम्बलिंग में पड़ गए, आपने लूज़ करा मनी। बस आपका थोड़ा सा वो लाइफ का सिचुएशन उस टाइम काफ़ी ख़राब था। तो आपने डिसाइड करा कि आप डिटैच करना चाहते हैं अपनी पुरानी लाइफ से। आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको ओवरकम करनी है कोई भी एडिक्शन जो है। आपको फ्रीडम चाहिए
ये जो आपके ऊपर, सर के ऊपर बैठी हुई थी चीज़, जो आपके ऊपर पावर रख के बैठी थी, दिमागी परेशानियां, आपको उन सब चीज़ों से बिल्कुल ही फ्रीडम चाहिए। आपको अपनी पावर वापस चाहिए जिसमें आप कंट्रोल करें चीज़ें और लोग नहीं कंट्रोल कर रहे हों या सब्सटेंसेस नहीं कंट्रोल कर रहे हों। आपको लव लाइफ में कंट्रोल रखना है, पर्सनल लाइफ में कंट्रोल रखना है। आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर। आपकी यूनिवर्स जो है वो लाइफलाइन थ्रो कर रही है इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप अच्छा करियर चूज़ करेंगे तो आप एम्पावर्ड फील करेंगे। आप जितनी भी फाइनेंशियल बैड हैबिट्स हैं उनको आप छोड़ देंगे। ये हो सकता है कि आपको कुछ एडिक्शन हो या पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, पहले ऐसे ही खर्चा कर देते हो बिना सोचे समझे, सेविंग्स नहीं करी हो। आपको इंडिपेंडेंट फील करना है फाइनेंशियली, और ये उसके लिए बड़ा ही अच्छा कार्ड है कि आप ब्रेकआउट कर रहे हैं अपने पुराने जोन से। आपको अब थोड़ी समझ आ गई है, विजडम आ गई है। ये जो कार्ड है ये रिकवरी का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी पास्ट में हुआ है आपने डिसाइड करा मैं स्टेप बैक लूँगी और अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करूँगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मेडिटेशन से, या शायद आप कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करे। आपको रीवैल्यूएट करनी है लाइफ और रियलाइन करना है अपने साथ ही, अपने हायर पर्पस से। आपको अंडरस्टैंड करना है अपने बारे में। तो आप सॉलिट्यूड में चले गए। आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए थी, सारा जो दिमाग में इतना क्रेजी क्लटर था उससे आपको रिकूपरेट करना था, अपने आप को हील करना था, क्योंकि चीज़ें इतनी बुरी हो गई थी कि आप बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी आ रहा था वो। अब अपना आप टाइम आउट ले रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं बॉडी का, शायद मेडिटेशन कर रहे हैं अपने माइंड के लिए, क्योंकि इतना प्रेशर ले रखा था पास्ट में, इतना ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर कि क्या हुआ है, पर आप वो रेडी हो गए हैं अब रिलीज़ करने के लिए, और ये राइट टाइम भी है रिलीज़ करने के लिए। आप रेस्ट करिए, रिट्रीट करिए क्लैरिटी के लिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने साथ, और सब कुछ आगे जाके जो मुझे दिख रहा है ठीक हो जाएगा। जो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका विजन बहुत अच्छा है। कंप्लीट नहीं है ये विजन, अभी शुरुआत है, रीसेंट फ्यूचर है आपका ये। तो आप रेडी हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। छोटा सा सीड डाला है अभी आपने, एक छोटा सा स्टार्टअप सोचेंगे आप आगे जाके कि आप क्या कर सकते हैं उसका, क्योंकि आप रिकवरी में हैं अभी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्लोली और स्टेडली ही आगे जाके चीज़ें बढ़ेंगी, पर आपका विजन बहुत अच्छा है कि आपको क्या करियर में चाहिए या लव में चाहिए। आप अपनी डिटर्मिनेशन यूज़ करिए। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा पाथ लेना है, कैसा काम करना है, मेडिटेट करिए और आपको समझ में आ जाएगा। अपनी गट फीलिंग को फॉलो करिए, एक मोमेंट ऑफ पॉज लीजिए, थोड़ा रिफ्लेक्शन करिए और डिसाइड करिए कि क्या आपको लगता है आपके लिए अच्छा होगा। पर मुझे लगता है कि ये दूसरा जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, ये रिफ्लेक्शन का है, मतलब पुराना नॉस्टैल्जिया। आप अपने बचपन के बारे में या पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। आप जब यंग और फ्री होते थे और आप उस टाइम इतना ओवरथिंक नहीं करते थे, सबको जो दिल में आता था वो करते थे। तो शायद आपको थोड़ा वो टाइम उस टाइम के बारे में सोचना है। शायद अपनी फैमिली से हेल्प लेनी है या ओल्ड फ्रेंड्स से हेल्प लेनी है जिनको आपने छोड़ दिया या आपने कनेक्ट छोड़ दिया उनके साथ, या शायद कोई पर्सन था आपकी लाइफ में पुराना जो काफ़ी सपोर्टिव थे बट आपने नहीं देखा उन्हें उस लाइट में रोमांटिकली, और अब आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं और वो शायद आपकी हेल्प करें आगे फ्यूचर में। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करें नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेने में। ये कार्ड ओवरसीज़ का भी है, तो हो सकता है कि आप वापस जाएं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए या कोई एक्स लवर से, और रिमाइंड करें अपने आप को कि लाइफ कितनी सुंदर हुआ करती थी पहले, उससे पहले जब ये सब कुछ डाउनहिल जाना शुरू हो गया, सब खराब होना शुरू हो गया। तो ये हेल्प करेगा आपको हील करने में 6 ऑफ कप। आप ट्रैवल करिए, अपने चाइल्डहुड में वापस जाइए, थोड़ी अपनी सोल फैमिली के पास, अपनी पुरानी हैप्पी मेमोरीज के बारे में सोचिए, अट्रैक्ट करिए किसी को पॉजिटिवली। कार्मिक बॉन्ड जो होता है वो उसमें अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड में, और हील करिए। और अगर कोई फ्रेंड्स को आपने पीछे छोड़ दिया है जो आपके लिए अच्छे थे, तो उनके पास वापस जाइए। आप अपने फ्यूचर में एक हैप्पियर टाइम में जाना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं हैप्पी मेमोरीज, और यही मुझे आपके फ्यूचर में दिख रहा है।
एरीज, तो अब मैं आपका एक योगिक ऑरेकल गाइडेंस का कार्ड पढ़ूंगी और ये कह रहा है लक्ष्मी। तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको पता ही है लक्ष्मी हमारी अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस है। फॉर्च्यून अच्छा लाती है, ब्यूटी लाती है। तो ये तो बहुत ही गुड लक हो गया आपके लिए एरीज। और उन्हीं लोगों की लाइफ में आती है, बहुत ही कम लोगों की जो अर्न करते हैं उनकी लाइफ में आती है। ये अबंडेंस और फिजिकल ब्यूटी लेके आती है, एक वाइटल फोर्स, गुड फॉर्च्यून और फर्टिलिटी भी लेके आती है। वो ब्लेसिंग्स लेके आई है प्रॉस्पेरिटी की, आपके जो मेहनत करी है उसकी। उन्होंने रिकग्नाइज करा है कि आपने बहुत मेहनत करी है और वो रिवॉर्ड्स लेके आ रही हैं, चाहे फाइनेंशियल अबंडेंस की हो, गुड हेल्थ की हो, या लविंग पार्टनरशिप की हो, कंफर्टेबल होम की भी हो सकती है। वो गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। लक्ष्मी जी आपको दे रही हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट करें अच्छे से। लक्ष्मी आ रही है आपको रिमाइंड करने के लिए कि बाहर देखना छोड़ें, जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आप खुद ही हैं। अबंडेंस आप खुद ही हैं, ब्यूटी आप खुद हैं, सक्सेस जो है वो भी आपके अंदर है। बस आपको ट्यून इन करना है यूनिवर्स की एनर्जी से और अपने आप को समझना है और अपनी इनर ब्यूटी को बाहर शाइन कराना है। बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर गाइडेंस है एरीज। मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। मैं प्रे करती हूँ और सेंड करती हूँ आपको पॉजिटिव वाइब्स कि आप ये डिफ़िकल्ट टाइम से गो थ्रू करें, जल्द ही एंड कर पाएँ डिफ़िकल्ट टाइम्स और मैनिफेस्ट कर पाएँ बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी, आप उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।